Okay, today we'll be discussing on chapter cell. Okay, we'll be just doing some questions over here. I've been some questions. How many questions? There are a lot of questions. 43 questions are there. Cell biology. So yeah, I'll be taking. Okay, first of all, I'll be leaving some जो easy question होते हैं ना, जो easy question है उसको मैं छोड़ देता हूँ. ठीक है, मतलब मैं टिक करूँगा, आगे चलूँगा. और जो हार्ड वाला क्वेश्चन जो होता है, जो डिस्क्राइब करने लायक का होता है, वो मैं डिस्क्राइब करते जाऊँगा. ठीक है, जो मैंने पूछ लिया है ना टेस्ट पे, जो पहले बार मतलब जो मैंने पूछ लिया, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं सीधा टिक मारूंगा और आगे चलूँगा. ठीक है, इसको बॉल पेन और विच कलर शुड आई पिक? रेड पेन. अगेन doesn't always cell theory virus. Okay, nucleic acid was discovered by Mr. It's a factual question. Okay, the cell theory was proposed by Sladen and Swan. Swan क्या था? जूलॉजिस्ट था. एंड स्लेडन क्या था? स्लेडन था बोटनिस्ट. ठीक है, ये क्या किया था? इसने प्लांट सेल पे एक्सपेरिमेंट्स किया था और इसने क्या किया था? एनिमल सेल पे एक्सपेरिमेंट्स किया था. जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों क्या है, मतलब दोनों सेल्स है ना, तो मतलब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेल है. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या होता है? सेल से बना होता है करके. फिर लास्ट में क्या, इसने अलग बोटनी का दिया था, इसने अलग जूलॉजी का दिया. फिर बाद में इन दोनों का कंबाइन करके क्या हुआ? सेल थ्योरी पर्पज हुआ था. न्यू सेल अराइवल बर्चाओ. जो एक क्या है, ये ना सेल थ्योरी का जो मॉडिफाइड वर्जन है, जो इन लोगों ने जो दिया था सेल थ्योरी, इनका क्या है, मॉडिफाइड किया इसने. मॉडिफाई करके भरचाव जो है इसने क्या किया, कहा कि मतलब इनका एक्सेप्शन था कि क्या एक्सेप्शन था कि मतलब जो पहले सेल थे वो कहाँ आए कैसे, है ना, एक सवाल था. तो फिर इसने रॉबर्ट भरचाव ने क्या कहा कि न्यू सेल, जो नया सेल आते वो पुराने सेल से ही आते. इसने इसको लैटिन में अपने भाषा में ये स्टेटमेंट किया था, कहा था omnes सेलुला ई सेलुले. ये स्टेटमेंट कहा था, मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. पर साइंटिस्ट का नाम ही तो यार सब. फर्स्ट रिकॉग्नाइज न्यूक्लियस ब्राउन आ चुका है 1%. फिजिकल बेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय, ये भी आ चुका है. मियोसिस फार्मर मोरे. तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. भाई साइंटिस्ट का नेम भी है यार, क्या है यार? ऑक्सले द विच ऑफ द इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट. भाई मतलब ये तो तू कर सकता है ना भाई, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ भी लिया. इजी पीजी है. इनमल स्टार्च ग्लाइकोजन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक एजुकेशन इज कॉमन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिस तो नहीं होगा ना, सो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम तो दोनों में होगा 1 and 3. सो रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू लिग्निन और पेक्निन. मैं कन्फ्यूज होगा, ये जरा चेक करता हूँ. ठीक है, जस्ट रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल शायद लिग्निन हो, सही इन दोनों में एक है. ठीक है, जो मैं दिखता हूँ. 1 minute. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, मतलब अच्छा सवाल है. ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन. आ सकता है, मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल, रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू लिग्निन है. ठीक है, लिग्निन क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है. ठीक है, और जो लिग्निन क्या है वो सेल वॉल को रिजिडिटी देता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हाईली इलास्टिक क्यों होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होता है ना, मतलब जो लिपिड का बाइलेयर होता है ना उसमें सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ना, वो क्या करता है? वो इलास्टिसिटी देता है. ठीक है, सेल वॉल को, सॉरी सेल मेम्ब्रेन को. द सिक्रेटरी प्रोडक्ट पेक्टिन ऑफ केमिकल सेल्स. पेक्टिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सो फैक्चुअल क्वेश्चन है. क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन रॉन्ग हो गया. मेटाबोडियन इज बिन कंप्लीट. ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर नहीं है. पिजन वन, एक मिनट, पिजन वन नहीं है. बैक्टीरिया में न्यूक्लियस ही नहीं होता ना, सो सी बना. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एंडोप्लाज्मिक ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. 3 नहीं 2 टाइप्स है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रिच इन एक्टिवली प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स. नहीं, गलत है. सो 2 ही मिला, ओनली 2. उप्स, 2 तो ऑप्शन में नहीं है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्केलेटन ऑफ द सेल. ये बिल्कुल सही है. तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि 2 टाइप्स की तो होता है यार. एक स्मूथ होता है और रफ होता है. सो स्मूथ यार इज रिच इन एक्टिवली प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स. ये तो नहीं हुआ ना, एक ही हुआ. सो ऑप्शन नंबर ओनली 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, लाइसोसोम सेल पर, माइटोकॉन्ड्रिया पोरस न्यूक्लियस. क्या बना? D3.
D3 दोनों में ए इधर भी है। सो क्या बना B1 इधर है। सो एक गया। सो A2 I R कहाँ से आ C से आ रहे हैं, C4 B, ऑप्शन नंबर B। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स फंक्शन इज द पावर ऑफ सब। भाई ये तो लुल्लू सा सवाल है, फुद्दू सा बिल्कुल तेरी तरह फुद्दू सा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज स्मॉलेस्ट। भाई स्मॉलेस्ट कौन सा है? राइबोसोम। इसमें क्या एक्सप्लेन करो भाई, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिग्रेडेशन भाई ये जो डैमेज लाइसोसोम जो खाना है ना, जो किसको खाता लाइसोसोम जो है ना, मतलब खाते हैं, मतलब ओल्ड ऑर्गेनिल्स डैमेज ऑर्गेनिल्स। अगर लाइसोसोम खुद को खाए तो उसको ऑटोफैजी कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ओरिजिन फ्रॉम गोल्जी बॉडी, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन ओवम। भाई होमवर्क कर ले तू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइसोसोम हैज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, ट्रू। लाइसोसोम आर ऑलरेडी ट्रू। लाइसोसोम आर टिटीज ऑफ प्रोटीन्स। ट्रू। लाइसोसोम आर स्ट्रक्चरल और लाइसोसोम सेम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मतलब स्ट्रक्चरली ये डाउट है। ठीक है, चल देखते हैं आंसर देखते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज है ना, 1 2 3 तो है, इधर ए भी है, मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ऑल लाइसोसोम आर सेम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। क्या है? ट्रू है और फॉल्स है? व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू थिंक? ऑल लाइसोसोम्स आर सेम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मतलब लाइसोसोम का काम तो वही होता है ना, मतलब डाइजेस्ट करता है ना, ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये तो सही है, पर स्ट्रक्चरली तो गलत हो सकता है ना। सो देखते, मैं सी कह रहा हूँ। ठीक है, देखते। ठीक है, चलो आंसर देखते कितने। 23 देख 23 सी है। इसमें मैं बुक मार्क डाल देता हूँ ताकि हम बाद में बुक मार्क ओके। सो 23 हाँ सी है। सो फिजिकल इज नॉन सेल विद इन द सेल, एकदम सही है, ट्रू। क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट सेल, हाँ ठीक है, ट्रू है। क्लोरोप्लास्ट हैव सिंगल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड? गलत हो, डबल स्टैंडर्ड होता है ना। सो 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स मेनली कंसिडर्ड फैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, खुद माइटोकॉन्ड्रिया इधर ही है। सो फैट इज मेटाबॉलिज्म। लाइसोसोम तो नहीं हो, ऑर्गेनिज्म इधर सी हो। डीएनए इज मेनली फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स। सो इसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। 1 to 4 ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन सेल दैट इज एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम। ठीक है, मतलब राइबोसोम और क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। कौन से द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। ये पक्का फोटो रेस्पिरेशन का है। हाँ देखा, फोटो रेस्पिरेशन का क्या है, ऑल ऑफ दिस होता है। मतलब जो फोटो रेस्पिरेशन में था ना, इसमें इन तीनों ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्या है पता है? जो एक प्लांट रहता है ना, वो प्लांट क्या करता है CO2 लेता है ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। अगर ये प्लांट CO2 की जगह O2 लेने लगे ना, तब इसको क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन में इन तीनों ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट भी इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व, पेरोक्सिसोम भी इन्वॉल्व होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला एक इसका ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई कहते हैं इसको, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंटिस्ट लोग। ठीक है, तो जो इसका है, इसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 and 4 होता है, डिप्लॉइड 4 होता है, और जो क्रोमोसोम्स की बात करें तो डबल होता है ना, होता है हैप्लॉइड नंबर 4 होता है और डिप्लॉइड नंबर 8 होता है। सो टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। लिंकेज ग्रुप, सो लिंकेज ग्रुप जो मैन में कहते हैं, लिंकेज ग्रुप क्या होता है पता है? लिंकेज ये नहीं करना तुझे, नहीं करना, पर फिर भी लिंकेज ग्रुप होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। सो हमारे ऊपर कितने क्रोमोसोम्स है? 2 and 46 होते हैं, तो हैप्लॉइड कितना होगा? 23 होगा ना। सो 23 आंसर होता है। मतलब ज़्यादा उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी एक कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्चुअल तुझे नहीं करनी। विच आर द फॉलोइंग फेज इज लॉन्गेस्ट? सेल डिवीजन करेगा कि नहीं तूने?
अगर सिलेबस पे तो फिर भी चल मैं आंसर बता दूँ। विच द फॉलोइंग फेज इज लॉन्गेस्ट फेज इन लॉन्गेस्ट फेज तो इंटरफेज ही होता है ना, इंटरफेज के बाद अगर नहीं दिया तो क्या होगा, प्रोफेज होता है। इसका भी बहुत सारे प्रोफेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट फेजेज ऑफ सेल डिवीजन। सो पहले क्या होता है, प्रोफेज एनाफेज मेटाफेज टेलोफेज। सो 3 1 4 2 3 1 4 2 क्रोमोसोम्स आर बेस्ट इन सीन की तरह देखा से मेटाफेज में। विच टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन क्लीवेज, विच टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन क्लीवेज। सो दोनों में होता है। इन माई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सेल डिवीजन, तुझे छोड़ सेल डिवीजन मत कर क्योंकि सिलेबस से नहीं है ना तो मत कर। अगर करना ही है तो मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पेप्टिडोग्लाइकन कंपाउंड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन सेल। पेप्टिडोग्लाइकन किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। ऑल मेम्बर मोनेरा प्रोटिस्टा पे, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया पे, इस पे तो होता है, पर प्रोटिस्टा पे भी होता है क्या, नहीं। पेप्टिडोग्लाइकन सो यूकैरियोट, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यूकैरियोट तो वो भी हो ना, मतलब प्लांट भी हो ना, प्लांट में थोड़ी पेप्टिडोग्लाइकन होता है। सो ये गलत हुआ। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। बहुत गंदा हो गया। सो पेप्टिडोग्लाइकन किस में होता है, बैक्टीरिया पे होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आर के यूकैरियोटिक भी नहीं होता, तो ये गया, तो ए भी गया, तो ए और डी पे देखते हैं, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा में ही होता है, ठीक है। अगर ये बात मतलब ये अगर ए सही है तो ए भी सही होता है, पर इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखा, अगर हमें पता भी नहीं चला तो ऑप्शन से ही हम मिला सकते हैं क्या, देखना इसका आंसर ए है। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, चल देख लेते हैं यार, डी भी हो सकता है, चल ए और डी पे एक कितने कितने नंबर का था यार, 38 ए देखा मतलब भाई एमसीक्यूज इजी होते हैं भाई, बस ट्रिकी चाहिए होता है, देखा ना। देख मैंने कैसे मिला, मुझे नहीं पता था इसमें होता है कि नहीं, फिर भी मैंने मिला दिया क्योंकि इसका ही मेंबर है यार। क्या है नहीं करना भाई, ये तो ख़त्म हो गया कितने जल्दी। हुई चल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका आप ध्यान से करते हैं, ठीक है। हुई कंटिन्यू बाई डीएनए, इसलिए तो इसमें सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट उनके पास अपना ही डीएनए होता है। तो एक थ्योरी था पता है, जो एक प्रोक्यूरिटिक सेल्स जो होता है ना, एक प्रोक्यूरिटिक सेल होता है। सो दिस प्रोक्यूरिटिक सेल एनगल्फ अनदर प्रोक्यूरिटिक सेल, है ना, मतलब एक दिस प्रोक्यूरिटिक सेल एनगल्फ अनदर प्रोक्यूरिटिक सेल। सो नाउ दिस प्रोक्यूरिटिक सेल डिडंट गेट डाइजेस्टेड एंड टू cells exist together, right, prokaryotic. So one prokaryotic cell becomes mitochondria. So this is just a theory, okay. So this is why it has mitochondria has their own DNA. So पहले क्या होता था कि एक सेल होते थे पहले, जब यूनिवर्स का जो लाइफ का फॉर्म हो रहा था, तब एक सेल थे, दो सेल थे, एक सेल एक को खा लिया, ठीक है। अगर एक सेल एक को खा लिया पर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो क्या हो गया, दो सेल हो गए, ठीक है, अलग अलग। सो एक क्या बन गया, ऑर्गेनेल बन गया, इसलिए इसके पास क्या है, अपना ही ओन डीएनए है। एक थ्योरी है, ठीक है, एक थ्योरी है। और इसका मतलब तुझे पता तो है, जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है। 70 राइबोसोम होते हैं दोनों के पास सेल वॉल होता है। मतलब एक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फीचर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के फीचर से सब कुछ मिलता है। प्लांट और मैनिमल दोस्तों सेल वॉल तो पहले एलिमिनेट कर दे, क्लोरोप्लास्ट भी एलिमिनेट कर दे। सी विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रोकैरियोटिक सेल पोजेस न्यूक्लियस, गलत। सेल मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियस नहीं होता ना, न्यूक्लियोइड होता है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ एंड प्लांट्स, ये ठीक है, ये छोड़, देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये ठीक है। द लिविंग कंटेंट ऑफ प्रोटोम इज कॉल्ड ऑप्शन, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी, डन, खत्म। चल बायोलॉजी।